राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे बृजभूषण का बयान कई लोगों को चौंका गया। उन्होंने कहा, अगर मैं सच बोलूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा। बस यहीं से चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया। कौन है वो बड़े लोग, कौन सा सच, किस बात का डर? बृजभूषण ने कोई नाम नहीं लिया, कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन राजनीति में संकेत भी कई बार विस्फोटक साबित होते हैं। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। अब इन सब के बीच एंट्री होती है अखिलेश यादव की, और एंट्री होती है राजनीति की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वे राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और इतने पवित्र काम के लिए अगर चंदा चढ़ावा या चढ़ावा में चोरी होगी तो शिकायत तो होगी जाए। अब इस पूरे विवाद के बीच महंत कमल नयन दास का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आरोपों की जांच होनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि अगर जांच करने वाले ही ईमानदार ना हो तो जांच का क्या होगा। उनकी ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये व्यवस्था पर अविश्वास का संकेत माना गया। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं। साइकिल पर चलते थे, वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? आज कहानी सिर्फ कुछ लाख या करोड़ों रुपए के चढ़ावे की नहीं है। ये कहानी है देश की सबसे बड़ी धार्मिक आस्था, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला और उस मंदिर की जिसे करोड़ों हिंदुओं ने अपने सपनों में बसाया था। लेकिन अब उसी राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर ऐसे आरोप सामने आए हैं जिन्होंने अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक राजनीतिक भूचाल ला दिया है। एक पूर्व लेखा प्रभारी का दावा, कथित तौर पर गायब हुए सीसीटीवी फुटेज, चढ़ावे की गिनती में हेराफेरी के आरोप, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लगातार हमले, आप सांसद संजय सिंह के सवाल और फिर अचानक पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का रहस्यमयी बयान, अगर मैं सच बोलूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा। आखिर ऐसा कौन सा सच है? क्या वाकई राम मंदिर के चढ़ावे में कोई खेल हुआ है, या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का नया रण क्षेत्र तैयार हो रहा है? तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष पॉडकास्ट। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिसे लोग राम मंदिर का पूर्व लेखा प्रभारी बता रहे हैं। नाम है महिपाल सिंह। दावा है कि वे कुछ दिन पहले अयोध्या पहुंचे थे, रामलला के दर्शन किए, कुछ लोगों से मुलाकात हुई और फिर लौटते ही उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे विवाद को नई दिशा दे दी। महिपाल सिंह का दावा है कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित तौर पर कई वर्षों से गड़बड़ी हो रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचाई गई थी, लेकिन कार्रवाई होने की बजाय उन्हें ही जिम्मेदारी से हटा दिया गया। अब सोचिए, जब आरोप किसी बाहरी व्यक्ति की तरफ से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर काम कर चुके व्यक्ति की तरफ से आए तो सवाल अपने आप बड़े हो जाते हैं। अब समझते हैं नोटों का कमरा और वो रहस्यमयी गड्डियां का मामला क्या है। महिपाल सिंह ने जो कहानी सुनाई वो किसी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। उनके अनुसार राम मंदिर में चढ़ावे के नोटों की गिनती के लिए एक विशेष कमरा बनाया गया था। सीसीटीवी कैमरे लगे थे, कई कर्मचारी तैनात थे, बैंक के अधिकारी रोज आते थे, नोटों की गड्डियां बनती थी, 10-10 गड्डियों के पैकेट तैयार होते थे, सब कुछ व्यवस्थित दिखाई देता था। लेकिन महिपाल सिंह का दावा है कि यही खेल शुरू होता था। उनके मुताबिक 10 गड्डियों के पैकेट में
कथित तौर पर 12 या 13 गड्डियां रखी जाती थी, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ 10 गड्डियां दर्ज होती थी। यानी अगर ये दावा सही हो तो अतिरिक्त नकदी कहीं और चली जाती थी। महिपाल सिंह कहते हैं कि एक दिन उन्हें शक हुआ, उन्होंने बक्से खुलवाए, दोबारा गिनती करवाई और कथित तौर पर करीब 5 लाख रुपए अतिरिक्त निकले। यहीं से मामला गंभीर हो गया, लेकिन उनके अनुसार जांच शुरू होने के बजाय उन्हीं को हटा दिया गया। अब सवाल उठता है, अगर ऐसा हुआ था तो क्यों, और अगर नहीं हुआ था तो ऐसे गंभीर आरोप सामने क्यों आ रहे हैं। अब समझते हैं सीसीटीवी फुटेज का रहस्य आखिर क्या है। हर बड़े विवाद में एक ऐसा मोड़ आता है जहां कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। इस मामले में वो मोड़ है सीसीटीवी फुटेज का। महिपाल सिंह का दावा है कि शिकायत के बाद नोटों की गिनती वाले कमरे के कई महीनों के सीसीटीवी फुटेज कथित तौर पर डिलीट करा दिए गए। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सब कुछ पारदर्शी था तो फुटेज क्यों हटे, और अगर फुटेज हटे ही नहीं तो फिर इस दावे की सच्चाई क्या है। फिलहाल इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सार्वजनिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि इन आरोपों ने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया है और राजनीति में सवाल कई बार जवाबों से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अब इन सब के बीच एंट्री होती है अखिलेश यादव की, और एंट्री होती है राजनीति की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वे राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इतने बड़े धार्मिक संस्थान में पारदर्शिता होनी चाहिए। वही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी हमलावर हैं। दूसरी तरफ ट्रस्ट की ओर से आरोपों को खारिज किया जा चुका है, लेकिन राजनीति में एक बार मुद्दा बन जाए तो फिर तथ्य, धारणा और भावनाएं एक दूसरे में घुलने लगती हैं, और यही इस विवाद को और बड़ा बना रहा है। अखिलेश यादव के बाद एंट्री होती है बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण की, जो आते ही एक रहस्यमयी संकेत देते हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे बृजभूषण का बयान कई लोगों को चौंका गया। उन्होंने कहा, अगर मैं सच बोलूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा। बस यहीं से चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया। कौन है वो बड़े लोग, कौन सा सच, किस बात का डर। बृजभूषण ने कोई नाम नहीं लिया, कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन राजनीति में संकेत भी कई बार विस्फोटक साबित होते हैं। उन्होंने तुलसीदास की चौपाई का जिक्र किया, 32 दांतों के बीच जीभ की स्थिति का उदाहरण दिया और फिर चुप्पी साध ली। लेकिन उनकी यही चुप्पी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है। अब इस पूरे विवाद के बीच महंत कमल नयन दास का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आरोपों की जांच होनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि अगर जांच करने वाले ही ईमानदार ना हो तो जांच का क्या होगा। उनकी ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये व्यवस्था पर अविश्वास का संकेत माना गया। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या ये विवाद 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक जाएगा? याद रखिए, अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, ये भारतीय राजनीति का प्रतीक है। राम मंदिर भाजपा की सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धियों में गिना जाता है। ऐसे में अगर मंदिर की व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश करेगा और भाजपा इसे आस्था पर हमला बताकर जवाब दे सकती है। यानी आने वाले महीनों में यह मुद्दा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहने वाला, ये चुनावी मंचों तक भी पहुंच सकता है। फिलहाल सच क्या है, ये जांच और तथ्यों से ही सामने आएगा, लेकिन कुछ सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं।
क्या चढ़ावे में वास्तव में कोई हेराफेरी हुई? क्या सीसीटीवी फुटेज हटाए गए? क्या शिकायतों को दबाया गया? और आखिर वो कौन सा सच है जिसे बोलने से बृजभूषण शरण सिंह भी हिचक रहे हैं? एक तरफ करोड़ों लोगों की आस्था है, दूसरी तरफ पारदर्शिता की मांग, और इनके बीच खड़ी है अयोध्या, जिसकी साख पर उठे हर सवाल का असर पूरे देश में महसूस होता है। हम इस मामले की हर नई जानकारी पर नज़र बनाए हुए हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ लगातार बनते रहिए और सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल ही जवाब तक पहुंचने का सबसे बड़ा रास्ता होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए हमारे साथ लगातार। धन्यवाद।